हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों 2021 चालू हो गया है और 2021 के आज पहले महीने की पहली तारीख है। तो आप सभी को मैं दिल से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल से आपका ये साल सभी मामलों में बहुत ही अच्छा जाए, आपके घर में पैसों की कमी ना हो, आपको आपके बिजनेस में बढ़ोतरी मिले, समृद्धि मिले, यही मैं अपने दिल से कामना करता हूं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे कोई भी पोल्ट्री भाई लोगों ने जो भी वीडियो के नीचे कमेंट किया है उनके कमेंट के रिप्लाई देने वाले हो। और ये आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग से ऐसे सवाल हमारे पोल्ट्री भाई लोगों ने पूछा है। वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहला कमेंट पूछा है सुनील जी ने। उन्होंने पूछा है, कभी किसी ने मुझे बताया था कि विशेष किस्म की मुर्गियां बिना कंसीव किए भी अंडे देती है। इन अंडों में कोई भी जीव नहीं होता, इसीलिए इसमें से बच्चे नहीं निकलते। इन अंडों को वेजिटेरियन एग कहते हैं। इनको खाने से कोई जीव हिंसा नहीं होती। इस कारण वो लोग जो हिंसा के डर से अंडे भी नहीं खाते वो इन अंडों का सेवन कर सकते हैं। क्या ये बात सच है या गलत, कृपया बताइए। नहीं, ये बात बिल्कुल 100% 101% सच है कि जो मार्केट में सफ़ेद अंडा आता है किराना दुकान में या फिर मॉल में जिसे बेचा जाता है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जीव या फिर मुर्गे का स्पर्म नहीं होता जीवित इसमें, ठीक है। इसके वजह से अगर इन्होंने सच बात बोला है कि जीव हिंसा होने की वजह से अगर कोई भाई अंडा अगर नहीं खाता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं होती। हाँ, अगर आप देसी मुर्गी का जो लोकल एरिया में या फिर गाँव में मुर्गियाँ पालते हैं उनका अगर अंडा खाते हो जो मुर्गे के साथ छोटी सी बड़ी होती है तो ऐसे में उसमें 99% चांसेस होते हैं कि जो अंडा आप खा रहे हो उसमें मुर्गे का स्पर्म या फिर एक छोटा सा जीव होने से जीव हिंसा हो सकती है। लेकिन जो मार्केट में सफ़ेद अंडा आता है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होता। क्योंकि जो मुर्गी अंडा देती है, सफ़ेद मुर्गी जो अंडा देती है उसको व्हाइट लेगॉन बेबी 300 बोला जाता है और ये मुर्गी पूरी तरह से मुर्गा रहित रखा जाता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मुर्गी और मुर्गे का संपर्क नहीं होता केजेस में, यानी कि उनको पिंजरे में रखा जाता है और डायरेक्टली मुर्गी ऑटोमेटिकली उसकी उम्र होने के बाद अंडा देती है। इस कारण अगर कोई भाई जीव हिंसा होता है, इस कारण अगर वो अंडा नहीं खाता है तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सफ़ेद अंडा बिल्कुल भी खा सकते हो क्योंकि अंडे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन और ह्यूमन शरीर को लगने वाले काफ़ी ज़्यादा वाइटामिन भी उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। जी हाँ दोस्तों, अंडे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन्स होती है जो हमारे काफ़ी ज़्यादा शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो आप अंडा खा सकते हो अगर आप पहले जीव हिंसा होती है इस कारण से अगर अंडा नहीं खाते थे तो। उसके बाद का सवाल पूछा है प्रिपरेशन जी ने, दादा फॉर पोल्ट्री वेरियस हेंस मेडिसिन शॉप खोलने के लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या, बोलो। जी 100% आप ऑफिशियली विदाउट लाइसेंस कोई भी पोल्ट्री की मेडिसिन नहीं बेच सकते हो। हाँ ठीक है, एक आध दो मेडिसिन किसी भाई को अगर एकदम ज़रूरत गिरी तो आप थोड़ा बहुत स्टॉक रख के उनको दे सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़े पैमाने पे अगर पोल्ट्री मेडिसिन का काम करना है तो ऐसे में आप बैचलर ऑफ फार्मेसी का एक कोर्स वगैरह करके, डिप्लोमा वगैरह करके आप उसके बेसिस पर लाइसेंस बनवा सकते हो और उसके बाद पोल्ट्री मेडिसिन का बड़े लेवल पर आप काम कर सकते हो। अगर आपको बड़े लेवल पर पोल्ट्री मेडिसिन का काम करना है तो 100% आपको लाइसेंस की ज़रूरत गिरेगी। उसके बाद मुजब्बत साहब ने एक कमेंट किया है, सबसे ज़्यादा अंडा इंडियन पीएम मोदी एंड इंडियन मिनिस्टर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये कमेंट किया है टॉप 5 सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली 5 मुर्गियों के इसमें। देखिए कोई भी भाई इनके कमेंट को अपने दिल पर ना ले, अपनी अपनी राय होती है। जस्ट कॉमेडी पर्पज ये कमेंट मैंने आज के वीडियो में लिया है। उसके बाद अमित काड़े जी ने सवाल पूछा है, डीपी क्रॉस के रेट कब तक बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने 31 और 1 जनवरी नए साल के इसके लिए अपने जो पूरी की पूरी बैच होती है मुर्गियों की
वो रोक के रखी थी कि चलो उस समय में तो कम से कम रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से बहुत सारे पोल्ट्री फार्म से माल निकल जाता है। तो आने वाले मतलब जनवरी को जो 10 तारीख होगी तब तक के 50% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एक अच्छा खासा रेट मिल जाएगा। उसके बाद राकेश जी ने सवाल पूछा है, गुरुजी वैक्सीन कब कैसे देना चाहिए और उसके साथ विटामिन क्या देना चाहिए वो भी बताइए। देखिए नॉर्मल सा होता है, ब्रॉयलर के लिए 3 वैक्सीनेशन चलती है, 7वें दिन लासोटा, 14वें दिन गंबोरो और 21वें दिन फिर से बूस्टर डोज लासोटा दिया जाता है। अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, चाहे फिर ब्रीड कौन सी भी हो, कड़कनाथ हो, डीपी हो, कावेरी हो, ठीक है, सुवर्णधार हो, कोई भी ब्रीड क्यों ना हो, फिर 21 दिन के बाद 21 दिन तक ये तीनों वैक्सीन सेम रहेगी। 28वें दिन में आपको गंबोरा का बूस्टर डोज देना है और साथ ही साथ 35 से लेकर 40 दिन के भीतर में एक आपको फॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कर लेना है, ठीक है। और रही बात विटामिन की, तो विटामिन में आप कोई भी दे सकते हो, ADE3, B12 आप मल्टीविटामिन चला सकते हो, या फिर वीरबैक कंपनी वाइमेरल भी दे सकते हो। क्योंकि जब कभी भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो मुर्गी या फिर जो भी बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे में वैक्सीन देने के 2 से लेकर 3 घंटे के बाद अगर आप उनको मल्टीविटामिन का पानी चलाते हो तो उस पर का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी मिल जाती है। उसके बाद सवाल पूछा है विनोद कावड़े जी ने, सर आमच्याकडे गावठी कोंबडीचे पिल्ला आहे, 1 महिन्यात त्यांना माता हा रोग आला आहे, त्यावर औषध कोणती। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आऊँगा तो एक बार इनका ही सवाल मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इनके जो भी चिक्स वगैरह है वो 1 महीने के हैं और इन पर जो फॉल पॉक्स नाम की बीमारी आई है तो इस पर वो क्या मेडिसिन चलाना है इसके बारे में पूछ रही है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो स्पेसिफिक तौर पर जो भी माता आती है इसके लिए अगर आप हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो आपको कहीं इंटरनली आपके चिक्स को फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि इन फ्यूचर में आपको ये रोग आपके मुर्गियों को नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर आपको लगता है तो आपको वैक्सीनेशन कराना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल गावठी का बिजनेस करते हो या फिर ओरिजिनल गावठी अपने घर में रखते हो तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म से घर में पाले जाने वाली मुर्गियों को। तो ऐसे में जो फॉल पॉक्स की वैक्सीन आती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है, ऐसी कुछ ज़्यादा कॉस्टली है ही नहीं। तो आपके लोकल एरिया के जो भी मेडिकल स्टोर होगा वहाँ पर जाकर आप उनको इंक्वायरी कीजिए कि फॉल पॉक्स नाम की अगर वैक्सीन आप अरेंज करा के दे सकते हो तो उनके यहाँ से वैक्सीनेशन ला के आप इंट्रामस्कुलर प्रोसेस से या फिर मसल्स में या फिर जो भी मुर्गी की विंग्स होते हैं वहाँ पर आप उसकी वैक्सीनेशन करा दीजिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर माता जैसे रोग कभी भी या फिर फॉल पॉक्स जैसा रोग कभी भी नहीं होगा।